किसी समय 2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी के आज इतने बुरे हाल हो चुके हैं कि कंपनी के मालिक को अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाह देने के लिए अपना घर तक गिरवी रखना पड़ गया। मैं बात कर रहा हूं भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस की, जिसके फाउंडर हैं बायजू रविंद्रन। 2011 में बायजू रविंद्रन ने थिंक एंड लर्न नाम से एक कंपनी की शुरुआत की, जिसमें फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग देना शुरू किया। कंपनी ने जैसे जैसे पैसा बनाना शुरू किया तो साल 2015 में शुरू हुआ बायजूस द लर्निंग ऐप। धीरे धीरे बिजनेस को समझने के बाद 2018 तक बायजूस के पास पैसा, कस्टमर्स और सब्सक्राइबर्स, ये तीनों चीजें आने लगी। और 2011 में एक छोटी सी कंपनी जिसे बायजू रविंद्रन और उनकी साथी दिव्या गोकुलनाथ ने शुरू किया था, 2018 तक उस कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हो गई। लेकिन इंडिया में वन कोचिंग सेंटर का ट्रेंड तोड़ना बायजू के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन फिर आया साल 2020, यानी लॉकडाउन, कोविड-19। कोविड के दौरान हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कोचिंग सेंटर बंद हो गया। माँ बाप के पास अपने बच्चों को ऑनलाइन कोचिंग में डालने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। और उस समय ऑनलाइन कोचिंग में सबसे बड़ा नाम था बायजूस। और 2011 में शुरू हुई एक छोटी सी कंपनी 2022 खत्म होते होते बन गई 2 लाख करोड़ रुपए की कंपनी। ढेर सारा पैसा आता देख बायजू ने शाहरुख खान और लियोनेल मेसी को अपना नेशनल और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी स्पॉन्सर भी बायजूस ने अपने अंडर करना शुरू किया। बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर, आकाश, ग्रेट लर्निंग जैसे प्रोस्पेक्ट्स को खरीद कर अपनी कंपनी को बड़ा करने की कोशिश की। अपनी बड़ी बन चुकी कंपनी को और बड़ा करने के लिए बायजू ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन शायद होनी को कुछ और मंजूर था। जैसे जैसे कोविड के रिस्ट्रिक्शंस खत्म होना शुरू हुए, सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हुआ, बच्चे घरों से निकले, बच्चों ने स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर जाना शुरू किया, तो बायजूस के पास कस्टमर्स की जो पहले लाइन लगी रहती थी, वहां पर अकाल पड़ना शुरू हो गया। माँ बाप की शिकायतें, एम्प्लॉयज पर प्रेशर डालना और मार्केट में अपना नाम और रेपुटेशन खो चुकी बायजूस ने अपने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू किया ताकि पैसों का जो नुकसान हो रहा है उसको पूरा किया जा सके। ऑनलाइन कोचिंग का ट्रेंड खत्म होते देख बायजूस ने ऑफलाइन कोचिंग में भी उतरने की कोशिश की और शुरू किया बायजूस कोचिंग सेंटर। लेकिन वो प्रयास भी नाकाम हो गया। साल 2022 में जिस कंपनी की वैल्यू 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी, आज उस कंपनी की मार्केट वैल्यू सिर्फ 25,000 करोड़ रुपए है। बीसीसीआई ने बायजूस से 158 करोड़ रुपए अपनी जर्सी डील से लेने हैं। ईडी ने बायजूस को 9,000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है और वहीं कंपनी पर 10,000 करोड़ रुपए का लोन भी है। यह सब कुछ चुकाने के बाद भी कंपनी शायद बच नहीं पाएगी। कमाई घटती गई और नुकसान बढ़ता गया। कंपनी किसी भी समय खाक हो सकती है। बता दें कि कंपनी का किसी भी समय दिवालिया निकल सकता है। कंपनी के पास आकाश और ग्रेट लर्निंग जैसे प्रोस्पेक्ट बेचने के अलावा और कोई भी चारा नहीं है। एडटेक के समंदर में एक समय में सबसे बड़ा जहाज कहे जाने वाले बायजूस में इतना बड़ा छेद हो चुका है कि उस छेद की भरपाई करना मुमकिन नहीं है।